देश में बीजेपी ने अन्याय का राज चला रही है, इसीलिए न्याय यात्रा और न्याय के लिए जन गुलबंदी, जन जागरण, जन आंदोलन जरूरी है। और न्याय यात्रा एक न्याय के लिए आंदोलन का रूप है। जीएसटी लेंगे सबसे और काम करेंगे केवल अंबानी अडानी के लिए। तो ये राष्ट्र के खून पसीना राष्ट्र के लिए लगना चाहिए, ना कि केवल अडानी के लिए, अंबानी के लिए। हर मोर्चे पर ये फेल हैं, इसलिए अब ये 2024 को राम के नाम पर 2024 की जो बैतरणी है ये पार करना चाहते हैं। आप मणिपुर से लेकर के बीएचयू तक इनके संस्कार का पता चल गया है। तो जितने बलात्कारी हैं सब भाजपा संरक्षण दे रखी है। इन दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी न्याय यात्रा पर चल रहे हैं और इसको लेकर उनकी यात्रा असम पहुंची है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, राहुल गांधी का लगातार विरोध देखते हुए मिल रहा है। ऐसे में विरोध जो है वो बीजेपी पार्टी के लोग और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मनोज मंजिल है, माले विधायक, जुड़ेंगे, बात करेंगे। मनोज मंजिल जी, किस तरीके से देख रहे हैं जिस तरीके से राहुल गांधी का विरोध किया जा रहा है असम में? राहुल गांधी जी का न्याय यात्रा का स्वागत है। देश में बीजेपी ने अन्याय का राज चला रही है, इसीलिए न्याय यात्रा और न्याय के लिए जन गुलबंदी, जन जागरण, जन आंदोलन जरूरी है। और न्याय यात्रा एक न्याय के लिए आंदोलन का रूप है। बीजेपी जो उनको मंदिर जाने से रोक रही है, देखिए बीजेपी लोकतंत्र को रोक रही है। अधिकार है ना किसी को मंदिर जाने का, मस्जिद जाने का। ये कल आज किसी को मंदिर जाने से रोकेंगे, कल मस्जिद जाने से ये रोकते हैं, मंदिर को जलाते हैं, ढहाते हैं। तो ये बीजेपी कहते हैं कि भाई हम संस्कार वाली पार्टी हैं, संस्कृति वाली पार्टी हैं, राष्ट्र के बारे में सोचते हैं। नेहरू के ज़माने में नेहरू ने क्या कहा, जब कल कारखाना खड़ा हुआ तो कहा कि ये राष्ट्र का असली मंदिर है। कल कारखाना बनाना राष्ट्र का निर्माण करना है, स्कूल विश्वविद्यालय बनाना राष्ट्र का निर्माण करना है। ये अस्पताल का निर्माण करना, सिंचाई का सुविधा का निर्माण करना, सड़कें बनाना, ये नौजवानों के भविष्य का निर्माण करना, जिनकी कभी कोई भविष्य नहीं रही, दलितों की, गरीबों की, उनके भविष्य का निर्माण करना, ये राष्ट्र का निर्माण करना है। ये राष्ट्र मतलब कौन? जीएसटी लेंगे आप सबसे, जीएसटी लेंगे सबसे और काम करेंगे केवल अंबानी अडानी के लिए। तो ये राष्ट्र के खून पसीना राष्ट्र के लिए लगना चाहिए, ना कि केवल अडानी के लिए, अंबानी के लिए। तो इसीलिए एक हमें आधुनिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र पैदा करना है, जो राष्ट्र ये सामाजिक आर्थिक आंदोलनों से होगा, लोगों की एकता से होगा, बीजेपी के किसानों की भलाई से होगा, नौजवानों के भविष्य से होगा, गरीबों के गरीबी से मुक्ति से एक आधुनिक राष्ट्र का निर्माण होगा, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का निर्माण होगा। बीजेपी के द्वारा इंडिया गठबंधन के नेताओं को दबाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है। देखिए 10 साल में अब इनकी असलियत सामने आ गई। हर मोर्चे पर ये फेल हैं, इसलिए अब ये 2024 को राम के नाम पर 2024 की जो बैतरणी है ये पार करना चाहते हैं। क्योंकि नौजवान नाराज है, किसानों को इन्होंने तबाह किया है, किसान विक्षुब्ध है, नौजवान विक्षुब्ध है। देश के महिलाएं कह रही हैं कि बलात्कारियों को आप रिहाई कर रहे हो। आप मणिपुर से लेकर के बीएचयू तक इनके संस्कार का पता चल गया है। तो जितने बलात्कारी हैं सब भाजपा संरक्षण दे रखी है। कभी जेपी नड्डा, कभी मोदी जी के साथ, कभी योगी जी के साथ, कभी स्मृति ईरानी के साथ। ये बीएचयू के बलात्कारियों और बलात्कार की वीडियो बनाने वालों की मध्य प्रदेश में ये लोग पूरी बीजेपी की कमान संभाले हुए थे। तो यही लोग कमान संभाले हुए हैं वालों की मध्य प्रदेश में
ये लोग पूरी बीजेपी की कमान संभाले हुए थे। तो यही लोग कमान संभाले हुए हैं। जिस तरीके से राहुल राम रहीम मनोज मंजिल हर 4 दिन पे उनको 50 दिन का 1 महीने का पेरोल मिल रहा है। और उमर खालिद जो सीए विरोधी एनआरपी विरोधी आंदोलन के वो नेता थे, कार्यकर्ता थे, उनको जेल में सड़ाया जा रहा है। तो जमहूरियत की बात करने वाले, आइन की बात करने वाले, मुल्क की बात करने वाले, मुल्क के अवाम के हक और हकूक़ की बात करने वाले, भविष्य की बात करने वाले लोगों को जेल में ठूंसा जा रहा है। तो देखिए बीजेपी की क्या राजनीति है 10 साल में। देखिए सरकारी नौकरियों से बाहर करो, नई शिक्षा नीति के चलते गरीबों के बच्चों को स्कूल कॉलेज उच्चतर शिक्षा से बाहर करो, सरकारी जमीन से भूमिहीनों को बाहर रखो, नौकरी से बाहर, स्कूल कॉलेज से बाहर, अस्पताल से बाहर, जमीन से बाहर, लेकिन मंदिर आपके लिए खुला है। ये बीजेपी की असली राजनीति है, ये बीजेपी की असली चरित्र है। मनोज मंजिल जी, फिर से हम राहुल गांधी पर आते हैं। ऐसे में जिस तरीके से असम राहुल गांधी पहुंचे हैं, हेमंत बिश्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को अरेस्ट मैं करवा दूंगा। वो कह रहे हैं मेरे से राहुल गांधी डरता था, अब मेरे बच्चों से डरता है। बीजेपी के लोग डराने के अलावे करते क्या है? ये डराने के अलावे, लोगों को आतंकित और प्रताड़ित के अलावे इनका काम क्या है? ये सबको डरा कर रखे हैं, लेकिन मुल्क डरेगा? मुल्क के रगों में भगत सिंह का खून है, मुल्क के आंखों में बाबा साहब अम्बेडकर का सपना है, शहीदों का सपना है। और संविधान हमारे आज़ादी के आंदोलन के दौरान जो सपने देखे गए, जो सपने गढ़े गए, उस पर काम करने के लिए संविधान ने हमें जिम्मेवारी सौंपी है। संविधान का लक्ष्य है, उस पर काम होगा। इनके डराने से ये खुद डरे हुए हैं, ये युवाओं के आंदोलन से डरे हुए हैं, किसानों के आंदोलन से डरे हुए हैं। इसलिए अछत भभूत में ये लपेटना चाहते हैं, सदियों ब्राह्मणवादी मनोवादी अछत भभूत में लपेट करके इन्होंने बहुजनों को रखा है, और अभी भी चाहते हैं कि अछत भभूत को हम अछत भभूत में लपेट कर रखें। रोजी रोटी आवाज़ चाहिए लोगों को, लोकतंत्र और संविधान का सम्मान चाहिए लोगों को, आज़ादी और अधिकार का सम्मान चाहिए लोगों को, अछत भभूत नहीं चाहिए। तो 2024 में बूथों पर अछत भभूत बटोर करके लोग रखेंगे और बूथों पर जा करके बीजेपी को अक्षत और भभूत देंगे, और वोट इंडिया गठबंधन को, बिहार में महागठबंधन को देंगे, और 2024 में इनको धूल चटा दिया जाएगा। संविधान और लोकतंत्र को बचाया जाएगा, जिताया जाएगा, बुलंद किया जाएगा। देखिए, तो 2024 में अक्षत भभूत बांटने वालों को भारत देश की जनता नहीं छोड़ेगी। ऐसे में कहीं ना कहीं इन लोगों को वोट नहीं मिलेगा, इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं को वोट मिलेगा, और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के केंद्र में सरकार बनेगी। मनोज मंजिल थे। जिस तरीके से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की यात्रा हो रही है, इसको लेकर हेमंत बिश्वा शर्मा हो या फिर कहीं ना कहीं बीजेपी नेता हो, उन पर निशाना साधे थे, साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि ये लोग कहीं ना कहीं आतंक अपना और डर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और विपक्षों की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।